करता हूं। कम से कम आज तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप में से ज्यादातर लोग राहत की सांस ले रहे होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन $90,000 के ऊपर पहुंच चुका है। $94,000 को ये हिट करने की कगार पर है। और साथ के साथ जितने भी बड़े कॉइन्स हों, छोटे कॉइन्स हों, ज़्यादातर वो डबल डिजिट के अंदर यहाँ पे प्लस के अंदर है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन कुछ एक दो दिन के अंदर क्या कर सकता है, इससे हमें आइडिया लग जाता है। अगर एक हफ्ते पहले मैं ये बात आपको बोल रहा था कि यहाँ पर $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, तो सब लोग यहाँ पे पता नहीं उल्टी सीधी बातें करे जा रहे थे। कल की वीडियो ले लो या परसों की वीडियो ले लो या 4 दिन पुरानी वीडियो ले लो, मैं एक इशारा आपको लगातार वीडियो के माध्यम से बोल रहा था कि इतने सिग्नल मिल रहे हैं और गोल्ड को फॉलो करता देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का प्राइस। और आप देखो 2-3 दिन के अंदर खेल हो गया और यहाँ पे कई लोग आज भी अगले बगले झाग रहे होंगे कि भैया ये हुआ क्या, और हम तो ये सोच रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस $50,000 जाएगा। थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन शुरुआत वही करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है पिछले 2 दिनों के अंदर और ये इतना बड़ा उछाल देखने को क्यों मिल रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ, उनके नए चेयरपर्सन अनाउंस कर दिए, और अगर उनकी बात माने तो उनकी प्रायोरिटी डिजिटल, और उनका नाम है पॉल एटकिंस, और उनकी बात माने उन्होंने शपथ लेते ही आप कह लीजिए उनकी प्रायोरिटी की जो अनाउंसमेंट करी है, उनकी प्रायोरिटी है कि प्रोवाइड अ फर्म रेगुलेटरी फाउंडेशन फॉर डिजिटल एसेट्स। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इशारा उन्होंने यहाँ दिया है। दूसरी बात की अगर मैं बात करता हूँ कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है कितना परेशान किया था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2-3 साल पिछले, और इसकी वजह से कितना मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला था। और अगर एक ऐसा चेयरपर्सन आ जाए जो क्रिप्टो के लिए प्रो हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव माहौल तो बनेगा ही। लेकिन इसके अलावा देखते हैं ग्लोबल सिनारियो में देखते हैं, तो यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल के आई है, वही चाइना को लेके या जो सारी चीज़ें चल रही है, कि व्हाइट हाउस जो है, ठीक है, इट्स डूइंग वेरी वेल ऑन अ पोटेंशियल ट्रेड डील विद चाइना। तो यानी कि कुछ ना कुछ बात बनती दिख रही है और चाइना और जो ये यूएसए की ट्रेड वॉर है वो ईज आउट होते देखने को मिल रही है। और आप देखो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी इसी वजह से पॉजिटिव माहौल है। तो ये जो है ग्लोबल सिनारियो के अंदर है। साथ के साथ में सीएनबीसी के एंकर का ये भी क्लेम है, यूजुअली हमने देखा है जब क्रिप्टो करेंसी जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो क्रिप्टो करेंसी या नैस्डैक गिरता है या कोई कुछ भी गिरता है जो स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी उसको फॉलो करती है। यहाँ पे उनका कहना है कि अभी डीकपल होता देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअल में इसको करना चाहिए। यानी कि अगर ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल सिनारियो के अंदर टेंशन होगी तो बिटकॉइन को उसका अपोजिट करना चाहिए। 2008 में जब रिसेशन आया था उसके बाद बिटकॉइन का जब इजाद हुआ था वो इसी के लिए हुआ था। और इसीलिए देखो जब ग्लोबल टेंशन है, मार्केट के माहौल खराब है दुनिया के अंदर, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है और $1,00,000 को पार कर गया है। फर्म के उन्होंने जो बताया था या जो कैलकुलेशन ली थी वो क्या ली थी, जब भी गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाता है 150 दिन के अंदर, यानी कि 4 से 6 महीने के अंदर, बिटकॉइन भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। और अब तो ऐसा लगता है ये इस चीज़ को फॉलो करता देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है 2025 में यहाँ टिकने की कोशिश करनी है। बुरे हालात भी आएंगे, हमने इतने बड़े बड़े झटके देखे, कोरोना देखा, रशिया यूक्रेन देखा हमने, ईरान इजराइल देखा, तो यहाँ पर ये क्या हुआ था, इतने से हमारा क्या होने वाला है। तो मार्केट में जब ऐसे डंप आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क अगर ले सके और चीज़ों को कैलकुलेशन के साथ लें, इन्वेस्टमेंट उतनी करें कि जितना झेल सके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी हमेशा क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको देती है। वो $2,00,000 बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं। अब $2,00,000 अभी हम $1,00,000 के आसपास है, यहाँ से डबल होना क्या बहुत बड़ी बात लगती है। और $2,00,000 अगर बिटकॉइन का प्राइस होगा तो आपको ये जो ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम भी आज लुटा पिटा दिख रहा है ना, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को पार करता दिखना चाहिए। जो बड़े कॉइन्स हैं वो तो अच्छा करते देखने को मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बिटमैक्स के को फाउंडर रहे हैं ऑथर हाई, उनकी बात करते हैं, उन्होंने भी बोला है और स्टेटमेंट, क्योंकि उनकी बात को मैं ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि जब मार्केट $1,00,000 के आसपास थी, बिटकॉइन $1,00,000 के आसपास था, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि $75,000 के आसपास आ सकता है, तो आया है। लेकिन अब जो उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट निकल के आ रही है उसके हिसाब से बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। अब इसके अलावा हमारे लिए जो डायरेक्टली रिलेशन या रिलेट कर सकते हो वो है बिटकॉइन ईटीएफ का डाटा। और बिटकॉइन ईटीएफ का डाटा क्या कहता है, हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग कल देखी गई, 10,000 बिटकॉइन एक दिन में खरीदे गए। परसों 4-4,500 बिटकॉइन एक दिन के अंदर खरीदे गए, यानी कि 2 दिन के अंदर ये 15-16 हज़ार बिटकॉइन खरीद लिए। जो लुटपुट दिख रहा था, चुटपुट, कभी 500 बेच रहे हैं, 1000 बेच रहे हैं, इन्होंने जो पिछले 1 महीने के अंदर जो सेल किया होगा वो पिछले 2 दिनों के अंदर इन्होंने बाय कर लिया।
और हम यहाँ अगले बगले झाँक रहे हैं कि भैया बिटकॉइन ETF वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। यही चाहिए, इन्हें कुछ दिन चाहिए होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको कुछ आइडिया होगा या कुछ पता चला होगा, तभी उन्होंने इतनी बाइंग करी है। और इंस्टीट्यूशंस का डाटा जो लगातार आ रहा था, और वो मैंने आपके साथ में भी शेयर किया था, जो डेटा ये मैं बता रहा हूँ। और मैं कहीं ना कहीं जब इंस्टीट्यूशंस जो करते हैं ना, कहीं ना कहीं हमें उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और एक और डेटा था, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ होना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन अगर $1 लाख के आसपास सेटल होगा तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको बहुत अच्छा या अच्छी रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये डेटा आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ऑल्ट कॉइन्स के ETF भी आते देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा आगे बताऊंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके लिए शेयर करने को मेरे पास में। यहाँ पे अगर देखते हैं 60 न्यू वॉलेट जुड़े हैं मार्च से, जो 1000 से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं। 60 मतलब 1000 इंटू 60 भी करोगे तो 60,000 बिटकॉइन जो है वेल्स ने एक्यूमुलेट करे हैं, ऐड हुए हैं नए वॉलेट्स। अब ये आपको पता था, हमने कितनी बार जिक्र किया था, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। 5 दिन पहले हमने वीडियो बनाई, उसके अंदर भी आपको बताया था। यहाँ पर आज भी हम वही चीज़ बोल रहे हैं। साथ के साथ में आप ये मत भूलिएगा, 70 से ज़्यादा जो क्रिप्टो ETF और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो मैंने बताया प्रो हैं, जो आ रहे हैं, वो प्रो हैं जो क्रिप्टो को लेकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो नए चेयरपर्सन हैं। तो 70 से ज़्यादा ETF अप्रूवल के लिए यहाँ लाइनअप है। उसके अंदर XRP का भी है, सोलाना का भी है, लाइट कॉइन का भी है, डॉज का भी है, डॉट का भी है। अगर इनके ETF आने शुरू हो गए तो आपको क्या लग रहा है? बिटकॉइन की अगर चार्ट की माफ़ कीजिएगा, सुबह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वही है ना, मैं कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिले आपके लिए बनाने की। मेरा इस टाइम पे भी सर में दर्द है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जान लगाने की, वीडियो बनाने की। और आपको लगता है वीडियो इतनी आसानी से बन जाती है? नहीं, एफर्ट्स लगते हैं। लगातार 20 मिनट बोल के देखो, आप 2 मिनट बोल के देखो। तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और थोड़े अगर वर्ड्स जो है ना फंबल हो रहे हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मैंने आपको बताया थोड़ा सा सर में दर्द है और थोड़ा सा तबीयत ख़राब है कल रात से। एनीवेज, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ बिटकॉइन के चार्ट को, 2-3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनको हम बोल रहे थे। पहला था जहां इसने रुकावट देखी, वो था $83,000 $84,000, जहां पे 50 डे मूविंग एवरेज। फिर अगला था वो गदाधारी भीम 200 डे मूविंग एवरेज। एक दिन वहां पे रुका, उसको वहां पे उसने रिजेक्शन फेस करी और उसके बाद उसको ब्रेकआउट किया और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके अब ये $94,000 पे है। अच्छी बात क्या है, अगर ये $90,000 के ऊपर मेंटेन करता है या 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन करता है तो भैया इसका अगला टारगेट $1 लाख है। और जिस हिसाब से इसने रातों रात 83,000 से $10,000 बढ़ गया है, तो आप कह लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है $6,000 इसके लिए पार जाना। और 4 दिन पुरानी वीडियो के अंदर जब ये 83, 84, $85,000 पे था, मैंने आपसे एक सवाल किया था। दो तरफ है, अगर इसको $70,000 जाना है तब भी इसको 15,000 की जनवरी कवर करनी है, और अगर इसको जो है $1 लाख जाना है तो तब भी इसको $15,000 कवर करने हैं। तो डिसाइड आपको करना है। हमेशा 2 रास्ते रहेंगे हर चीज़ को देखने के, हमेशा 2 नज़रिए रहेंगे हर चीज़ को देखने के। डिसाइड आपको करना है। लेकिन फिलहाल अभी लगता है अगर ये यहाँ मेंटेन करता है तो नथिंग टू वरी। नहीं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $88,000 के आसपास है, वही गदाधारी भीम 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट। अगर यहाँ पे भी रहता है तो हम यहाँ पर टेंशन में नहीं होने चाहिए। और अगर वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो समझ लीजिएगा ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। बाकी दोस्तों, हमने डाउ थ्योरी के हिसाब से भी आपको कुछ बताने की कोशिश की थी कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में। तो वो चार्ट भी शेयर किया था। तो हायर हाई मार रहा है और हायर लो मार रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट मिल रही है बॉटम के चैनल की, कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। RSI लूटी पिटी पड़ी थी। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, मार्केट के अंदर माहौल है, सबको मिला के वो डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिविटी हावी होती है ना तो सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, और पोर्टफोलियो जब गिरता दिखता है तो हिम्मत ही नहीं होती है कुछ करने की। बस लगता है कि यार छोड़ो इसको। एनीवेज, वक्त के साथ सब बदलता है और कई लोग यहाँ से मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कई लोग बस यहाँ पे परेशान रहते हैं और कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, इथेरियम की बात करता हूँ, तो 50 डे मूविंग एवरेज की इसको एक रेजिस्टेंस है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वही $1,400 पे इसको सपोर्ट मिली। हम जो इसके बारे में बात कर रहे थे, 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है जो कि आती है $1,800 के आसपास। अगर इसके पार जाता है तो फिर ये $2,200-$2,300 का एक रेजिस्टेंस जोन मिलता है और एक इंपॉर्टेंट इसको $2,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है इस बुल रन के अंदर, जो हम उम्मीद कर रहे हैं आना चाहिए 2025 में। अगर बिटकॉइन $1-1.5 लाख जाता है, $1.5 लाख जो हम इसका टारगेट लेके चल रहे हैं, हमारा पर्सनल टारगेट, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूना चाहिए, उसके पार जाना चाहिए। अगर एंट्री मौका मिले 1400 से 1500 $1,600 के बीच में, तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। सोलाना परसों हमने बोला भी था ब्रेकआउट दिखा सकता है, और आप देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखाया। $100 के नीचे बोला ले लो, $130 के नीचे बोला ले लो, और अभी जो है कहीं ना कहीं वहाँ ब्रेकआउट दिखाता दिख रहा है। अगर ये इसका जो रेजिस्टेंस है $164-$163 है, जो कि एक फिबोनाची की रेशियो है 0.618, अगर इसको पार करता है तो फिर ये कह लीजिए $165 से $180 एक रेजिस्टेंस जोन है, या इसके टारगेट आप लेके चल सकते हो। अच्छी बात क्या है कि सोलाना बढ़ रहा है तो उसके इकोसिस्टम के कॉइन्स पे भी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को आपने नज़र में रखना है। XRP अभी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता दिख रहा है।